रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बचपन से ही शालिनी को टीवी पर फेमस होने का बहुत शौक था, जिसके चलते सबसे पहले उसने गाना गाना शुरू किया। लेकिन उसकी सुरीली आवाज लोगों के कानों से खून निकाल दिया करती, जिसके बाद उसने डांस सीखना शुरू किया। लेकिन पहले ही क्लास में वो अपना पैर तुड़वा बैठती है। इससे पहले कि वो टीवी पर फेमस होने के लिए किसी और काम को अपने हाथ में लेती, उसके माता पिता समझ जाते हैं कि बिटिया की शादी करने में ही भलाई है। अब शालिनी ससुराल में काम से ज्यादा टीवी देखने में ध्यान लगाती। बहू जे कौन से तरीके से मटर छील रही है। सारी मटर जमीन पर बिखेर रखी है और छिलके बर्तनों में। ओहो माँ जी, वो मेरा ध्यान टीवी पर था, इसलिए पता नहीं चला कि छिलके कहाँ जा रहे हैं और मटर कहाँ। हाँ, टीवी पर ही तो हमेशा ध्यान रहता है तेरा, जैसे टीवी न तेरा बलम है। कैसी बात करती हैं माँ जी, इस टीवी के जितना मनोरंजन वो कहाँ ही कर पाते हैं। क्या बोली बहू? वो माँ जी, मैंने कहा टीवी बंद कर दो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। शालिनी ये कहते हुए बर्तन उठाकर रसोई में चली जाती है और कुसुम उसे देखती रह जाती है। कुसुम बहुत पूजा पाठ में ध्यान लगाती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब वो पूजा पाठ न करे। सुबह कुसुम पूजा करते हुए आरती गा रही होती है, तभी आधी कच्ची नींद में कान खुजाती हुई शालिनी वहाँ आती है। माँ जी, ओ माँ जी, क्यों आरती गा के कष्ट करती हो? मैं टीवी में भक्ति चैनल चला देती हूँ। हे माता रानी, क्षमा करना मुझे। तुझे तो बस टीवी चलाने के लिए बहाना चाहिए। चुप करके कमरे में चली जा, क्योंकि मेरी पूजा में विघ्न डल रहा है। क्योंकि आप भी तो अपनी बेसुरी आवाज से घर में शोर कर रही हो। हाँ तो अपने कान में रुई ठूस ले, लेकिन मुझे अपनी पूजा करने दे। इससे पहले कि शालिनी कुछ कहती, दरवाजे पर दूध वाला आ जाता है और कुसुम फिर से अपनी पूजा में लग जाती है। अब बीतते समय के साथ शालिनी के ज्यादा टीवी देखने को लेकर अक्सर घर में कलेश हुआ करता। एक रोज कुसुम मंदिर के सामने बैठी आंख बंद किए माला जप कर रही होती है और शालिनी आकर धीमी आवाज में टीवी चलाकर बैठ जाती है। अचानक ही कुसुम की आंखों पर एक चमकीली रोशनी आती है और सामने माँ सरस्वती की मूर्ति से आवाज आती है, आंखें खोलो पुत्री। माता मेरे तो भाग्य खुल गए। माता जी, आपने मुझे दर्शन दिए। तुम्हारी पूजा पाठ अतुल्य है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी जीवा पर वास करूंगी। उसके बाद तुम कुछ भी कहोगे वो सच हो जाएगा। शालिनी टीवी देखने में इतनी मग्न होती है कि उसे टीवी की आवाज के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं देता। इधर माँ सरस्वती की मूर्ति से एक ज्योति निकलकर कुसुम की जीभ में समा जाती है। उसी वक्त टीवी के करीब जाते हुए शालिनी जोरों से चिल्लाती है, टीवी पे आने के लिए कितना रोना धोना करते हैं ये माँ जी। बहू, एक काम कर, तू टीवी में ही घुस जाना। कुसुम भूल जाती है कि उसकी जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान होती है और इस कारण उसके ऐसा बोलते ही उसकी बहू टीवी में घुस जाती है, जिसके बाद कुसुम के मुंह से एक रोशनी निकलकर गायब होती है और कुसुम भागकर टीवी के पास जाती है। बहू, ये क्या हुआ? अरे तू टीवी में कैसे घुस गई? मुझे क्या पता माँ जी, कहीं आपकी काली जुबान का तो असर नहीं। हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? इसकी जगह में कुछ और अच्छा कह देती। माँ जी, मुझे बाहर निकालो। आपकी काली जुबान के कारण मैं यहाँ फंस गई हूँ। उसी समय अंकित घर आ जाता है और कुसुम को टीवी से बोलता हुआ देखकर हंसने लगता है। माँ, टीवी देखते देखते पगला गई हो क्या? अरे टीवी को देखकर क्या बड़बड़ाई जा रही हो? और शालिनी कहाँ है? अजी, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। माँ, मुझे शालिनी की आवाज आ रही है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही। कमरे में है क्या? अरे उनसे क्या पूछ रहे हो? उनका तो किया धरा है ये सब। इधर उधर नहीं, सामने देखो, यहाँ टीवी में। तभी अंकित टीवी में शालिनी को देखता है और अपनी आंखें मसलकर कहता है, तुम टीवी में घुसी कैसे? घुसी मतलब टीवी में गई कैसे? ये सब क्या हो रहा है माँ?
देख बेटा, ये एक दुर्घटना है और मुझे नहीं पता कि अब बहू टीवी से बाहर कैसे आएगी। माँ जी, एक बार अपने मुंह से मैं टीवी से बाहर आ जाऊं ऐसा बोलो। क्या पता जैसे गई हूँ वैसे वापस भी आ जाऊं। शालिनी के कहने पर कुसुम वैसा ही करती है और एक नहीं बार बार अपनी बहू के टीवी से बाहर आने की बात कहती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और टीवी के बंद होने के साथ साथ शालिनी भी दिखना बंद हो जाती है। उसी वक्त पड़ोसन विमला मोमबत्ती लिए उनके घर आती है। अरे, इस मुई बत्ती को भी अभी ही गुल होना था। अरे कुसुम, घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? ताकि तू अपनी मोमबत्ती यहाँ आकर खर्च कर सके। विमला, बत्ती गुल होते ही तुझे मेरे घर की याद क्यों आती है? वो क्या है ना, अंधेरे में बैठ के चुगली करने का मजा ही कुछ और है। माँ जी टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? यहाँ अंधेरे में मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में अचानक कुसुम की बहू की आवाज सुनकर विमला घबरा जाती है और मोमबत्ती लेकर इधर उधर घूमने लगती है। कुसुम, तेरी बहू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लगता है मुझे मोतियाबिंद का इलाज करवाना ही पड़ेगा। तभी अचानक लाइट आ जाती है और विमला मोमबत्ती बुझाकर रख देती है तो चलते टीवी में शालिनी को देखकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुसुम, तेरी बहू तो टीवी पर आने लगी, तूने बताया भी नहीं। भला ऐसे कौन चौंकाता है? विमला आंटी, आप ना इस समय के लिए ना शांत बैठ जाइए, क्योंकि शालिनी ना टीवी पर नहीं आ रही है बल्कि टीवी में घुस गई है। अब सभी परेशान होते हैं कि आखिर शालिनी को टीवी से बाहर कैसे निकाले, क्योंकि टीवी पर चल रहे प्रोग्राम के बीच बीच में शालिनी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी कुसुम मंदिर में जाती है। हे माता रानी, बहू को इस टीवी से बाहर निकाल दो, वरना उसका रोना सुन सुन कर टीवी फट जाएगा और खामखाई नुकसान हो जाएगा। माता रानी, मेरी बहू को टीवी से निकालो। ये चमत्कार देखकर विमला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। इस घटना के बाद से शालिनी टीवी देखना बहुत कम कर देती है। एक रोज शालिनी बाजार जाती है तो सब्जियां लेते हुए जब सब्जी वाला उसे धनिया फ्री में नहीं देता तो वो चुपके से धनिया अपने थैले में रख कर निकल जाती है। लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि वहाँ एक ब्लॉगर फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो शूट कर रहा होता है। अगले दिन दोपहर के समय विमला अचानक भागते हुए कुसुम के घर आती है। कुसुम, टीवी में तेरी बहू है। कुसुम! क्या बहू फिर से टीवी में घुस गई? माँ जी क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे, मेरा मतलब है तेरी बहू की धनिया चोरी करती हुई वीडियो टीवी पे वायरल हो गई। क्या? तभी कुसुम टीवी ऑन करती है तो उसमें शालिनी सब्जी वाले के ठेले से धनिया चुराते हुए वीडियो में दिखाई देती है। तेरी बहू की तो धनिया चोरी करते हुए वीडियो वायरल हो गई। कुसुम, लोगों के टीवी पे तो तेरी बहू छा रही है। हाय दैया, पहले अपने घर के टीवी में घुस गई, अभी सारे मोहल्ले के टीवी में चोरनी बनकर छा रही है। बहू, इस टीवी से तेरा कोई नाता है क्या, जो बार बार मेरी इज्जत का फालूदा बनाती रहती है? आखिरकार मैं टीवी पे आकर फेमस हो ही गई माँ जी। शालिनी टीवी पर फेमस हो गई, उसे बस इस बात की खुशी थी और उसकी ये खुशी देखकर कुसुम अपना सर पीटने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।